आदिशक्ति जगत जननी माता दुर्गा की जय, जगदम्बा माता की जय हो। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन कर लीजिएगा 2 लौंग 3 कपूर का ये महा उपाय। 9 दिन के अंदर माता रानी जी आपकी हर मनोकामना को कर देंगी पूरा। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन की होगी ना, एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व दिया गया है। एक साल में वैसे तो 4 नवरात्र पड़ती है, 2 गुप्त नवरात्रि, 1 चैत्र नवरात्रि और 1 शारदीय नवरात्रि। इस बार जो 22 सितंबर नवरात्रि शुरू हुई है वो शारदीय नवरात्रि शुरू हुई है। शारदीय नवरात्रि को बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि बताया गया है, क्योंकि इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। देखिए दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी धरती पर स्वर्ग से वास करने आती है, और जब माता रानी जी धरती पर वास करने आती है तो अपने हाथी को वाहन के रूप में लेकर के आती है। शास्त्रों में बताया गया है, जब भी माता रानी जी सिंह को वाहन के रूप में न लेकर के हाथी के रूप में लेकर के धरती पर आती है तो ये धरती के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है। ये समय भक्तों के जीवन में खुशी लेकर के आता है, और माता रानी जी अपने हर भक्तों की मनोकामना को पूरा अवश्य करती है। हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी हल्की सी भी पूजा साधना क्रिया कर लेता है तो माता रानी जी उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है, उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देती है, उस व्यक्ति के जीवन के कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। नवरात्रि जो होती है दोस्तों, वो एक ऐसा होता है जिस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 2 लौंग और 3 कपूर के उस महाउपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और यदि आपने इस उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो इस उपाय को कन्या भर से न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुर्भाग्य से तुरंत के तुरंत मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश होता है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिएगा, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का मौका एक ऐसा मौका होता है एक व्यक्ति के पास, जिस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति माता रानी जी के सामने कोई भी उपाय करेगा, माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद अवश्य देंगी और उसकी हर मनोकामना को पूरा करेंगी। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए लोग 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं। किंतु दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास पूजा पाठ व्रत करने का समय नहीं है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों पूजा पाठ और व्रत के विकल्प में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो यदि आप शारदीय नवरात्रि के दौरान सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं तो आपको माता रानी जी की कृपा और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग और कपूर के उस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो यदि आप शारदीय नवरात्रि के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल करके कर लेते हैं, आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो माता रानी जी अवश्य पूरा कर देंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग और कपूर का उपाय करके आपको माता रानी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता रानी जी को लौंग बहुत ही प्रिय है। माता रानी जी की पूजा में यदि लौंग प्रयोग किया जाए तो वो पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य मिलता है। दूसरी तरफ जो कपूर है वो हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। कपूर जलाकर के माता रानी जी हो गई, माता लक्ष्मी जी हो गई,
इनकी पूजा को यदि शुरू किया जाए तो माना जाता है एक व्यक्ति को पलट करके उस पूजा का लाभ अवश्य मिलता है। और दोस्तों, यदि आपने शारदीय नवरात्रि के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग और 3 कपूर का वह उपाय कर लिया जो आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होगी ही होगी। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो मनोकामना भी पूरी होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस शारदीय नवरात्रि के दौरान करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। किंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, लौंग और कपूर का उपाय जो आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान करना है वो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। बस इन उपायों को करने की शर्त यह होती है कि इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना होता है। और इन उपायों को यदि आपने विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लिया तो इन उपायों को आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। एक का जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही परिश्रम कर लें, यदि आपके घर पर नेगेटिव शक्तियों का वास है, आपके घर की बरकत और उन्नति कभी भी नहीं हो सकती है। आपका घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। किंतु शारदीय नवरात्र के दौरान यदि आपने लौंग और कपूर का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए सदैव जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास होगा और जिस घर पर भी पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफलता देखते हैं। बहुत आसान सा उपाय है और ये नवरात्रि के आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, किसी भी दिन उपाय शुरू कीजिएगा और नवरात्रि जब तक खत्म नहीं हो रही है तब तक ये उपाय करते रहिएगा। बहुत आसान सा उपाय। आपको क्या करना है, देखिए, आपको ये उपाय नवरात्रि के दिन किसी भी सूर्यास्त से शुरू करना है। सूर्यास्त के पश्चात कभी भी नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा। माता रानी जी की पूजा कभी भी कीजिएगा तो लाल रंग के कपड़े पहनकर ही कीजिएगा। माता रानी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी लाल रंग का प्रयोग किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने लाल रंग के कपड़े पहन लिए, एक पीतल का पात्र ले लीजिएगा। पीतल के पात्र में आपको 2 लौंग, 3 कपूर को जलाना है। ये 2 लौंग, 3 कपूर को जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए। और धुआं दिखाते वक्त जय माता दी बोलते रहिएगा। ये उपाय आपको नवरात्रि के दूसरे, तीसरे दिन कभी भी शुरू करना है और प्रत्येक दिन नवरात्रि के करना है। इतना भरा यदि आपने कर लिया, आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्ति होंगी उनका नाश, आपके घर पर पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर पर भी पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिससे आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, ये आपके घर में कोई बहुत व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, अपनी बीमारी का आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, किंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय आपको नवरात्रि के लगातार 3 दिन करना है। और नवरात्रि के किसी भी 3 दिन ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। मान के चलिए आपके ऊपर कोई भी बीमारी होगी, उस बीमारी से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर साक्षात आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी
माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाए, उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आपकी बीमारी क्या चीज है? बहुत आसान सा उपाय देखिए। उपाय करना कैसे, इसको पहले समझिए। देखिए, आपको नवरात्रि के किसी भी दिन पर यह उपाय शुरू करना है और लगातार 3 दिन करना है। नवरात्रि के किसी भी दिन की सूर्यास्त के पश्चात नहाइए। ये लाल कपड़ा पहन लीजिए। यदि आप बीमार है तो ये उपाय दूसरे व्यक्ति से करिए, और यदि आपके घर पर कोई बीमार है तो ये उपाय आप खुद कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, पीतल का पात्र रख लीजिए, उसमें 2 लौंग, 3 कपूर। तो माता रानी जी की जो भी आपके घर पर कलश चित्र है, वहां पर बैठ करके इसको जलाइए। इसको जलाने के पश्चात अपने हाथ में इस पीतल के पात्र को पकड़िए। जय माता दी, जय माता। अब आपको ये पीतल का पात्र उस बीमार व्यक्ति के ऊपर ले जाना है। बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से आपको ये जो पीतल का पात्र है वो बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमाना है। यही उपाय आपको नवरात्रि के लगातार 3 दिन करना है। नवरात्रि के 3 दिन ही उपाय आप कर लीजिए, और मान के चलिए जो भी आपके घर पर बीमार होगा या आप बीमार होंगे, आपको माता रानी जी के आशीर्वाद, अपनी बीमारी से आराम से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, परंतु आपको आपकी मेहनत का, परिश्रम का फल नहीं मिलता है। आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। आप बहुत परेशान हो चुके हैं अपने दुर्भाग्य के वजह से। तो दोस्तों, ये उपाय आपको नवरात्रि के प्रत्येक दिन करना है। किसी भी दिन ये उपाय शुरू कीजिएगा और नवरात्रि के प्रत्येक दिन ये उपाय कीजिएगा, और आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। आपको अपने राहु केतु का साथ मिल जाएगा। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए, ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं, माता रानी जी के मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। बहुत आसान सा उपाय है। देखिए, नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन ये उपाय आपको सूर्यास्त के पश्चात शुरू करना है। क्या करना है, आपको नवरात्रि के किसी भी दिन के सूर्यास्त के पश्चात नहाइए, धोइए, लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल कपड़े पहनने के पश्चात गाय के दूध से बना हुआ घी लेना है, दीपक लेना है, दीपक में घी डाल लेना है। आपको एक लौंग लेना है। माता रानी जी की जो भी कला चित्र है, मूर्ति है, मंदिर में आप जा रहे हैं वहां पर जाइए, ये घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के पश्चात लौंग को अपने हाथ में पकड़ने के पश्चात 101 बार माता दी बोलिए और जलते दीपक में ये लौंग डाल दीजिए। यही उपाय आपको लगातार नवरात्रि के प्रत्येक दिन करना है, और मान के चलिए आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय, और ये उपाय नवरात्रि के आपको 90 दिन करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नवरात्रि के 9वीं को करना है, और ये उपाय करने के पश्चात न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। बहुत आसान सा उपाय है। क्या करना है, देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन आपको सूर्यास्त के नहा लेना है, धो लेना है। नहाने धोने के पश्चात आपके घर पर जो भी माता अह रानी जी की कला चित्र है, वहां पर आपको बैठना है। एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया रखना है। इस कपड़े की बना लेनी है पोटली। आपको मिट्टी के दीपक में 2 लौंग, 3 कपूर जला देना है। जलाने के पश्चात इसको अपने हाथ में पकड़िए। इस पोटली को पकड़ने के पश्चात हाथ में आपको जय माता दी, जय माता दी 101 बार बोलना है, और इसी पोटली को उठा करके अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पैसा, रुपया, सोना, चांदी आप रखते हैं, रख देना है। इतना उपाय यदि आपने है तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। ये पोटली माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके पश्चात ये आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। और मान के चलिए माता रानी जी के आशीर्वाद से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी।
तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए देखिए, जब भी आपको जीवन में इस साल लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आप कोई उपाय करना है, तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आप कोई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और ये जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है। और ये लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, मंगलवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। तो ये जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है, यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है, दीपक के अंदर 4 बातियां लगानी है। देखो, बाती के लिए आपको मोली वाला धागा आता है कलावा का, उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफेद रुई की जो बत्तियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है, या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो ये दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो ये जो चौमुखी दीपक है, इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप आरणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लोग है, उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वो सभी आपकी कृपा से दूर हो। और ये जो एक लौंग है, इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरु जी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। बात कर लेते हैं जो कि है तुलसी जी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारिक उपाय। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक छुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुकी बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है,
और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू को गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।